नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। इस शो में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के चमत्कारिक दावों को सत्य, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखते हैं ताकि आपको जागरूक कर सके। इसी कड़ी में आज बारी है दिल्ली में दरबार लगाने वाले दीपक भगत की, जिनका दावा है कि वो अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। उनकी हर तरह की परेशानी भी ये दूर करते हैं। हम थोड़ी देर में इस मंच पर दीपक भगत से खुद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाबा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। मंत्रोच्चार के साथ बाबा हवन कुंड में कुछ अर्पित करते हैं और फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दावा है कि इससे भक्त के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाती है। तो आखिर कौन है ये बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिसके दम पर वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं? बाबा का पूरा नाम है दीपक भगत और वो दिल्ली के पालम में रहते हैं। वहीं उन्होंने अपना दरबार बना रखा है जहां आने वाले भक्तों का वो इलाज करते हैं। उनकी उम्र 23 वर्ष है और वो 1 साल से दरबार लगा रहे हैं। बाबा खुद को मां काली का भक्त बताते हैं और तंत्र साधना से भक्तों की परेशानी का इलाज करते हैं। हरियाणा के रोहतक के कंसाला में दरबार लगाने वाले बाबा अनिरुद्ध को वो अपना गुरु मानते हैं। दरबार में आने वाले भक्त बुरी शक्तियों के वश में होने का दावा करते हैं और फिर बाबा उन्हें नेगेटिव एनर्जी के चंगुल से मुक्ति दिलाते हैं। दीपक भगत बचपन से माता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद 1-1.5 साल वो पूजा पाठ से दूर रहे, लेकिन बाद में फिर से माता की सेवा में जुट गए। बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी एक्टिव हैं। सवाल है कि क्या आखिर दीपक भगत ने सच में सिद्धियां प्राप्त की हैं? क्या उन्होंने प्रेत पिशाच को सच में वश में कर रखा है? अगर हाँ, तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी सिद्धियों का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? अब जरा दीपक भगत और उनके दरबार से जुड़े दावे जान लीजिए। उनके दरबार में ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा का निवारण होता है। कई प्रकार की बीमारियां भी यहां ठीक होती हैं। दीपक भगत कैंसर और टीबी जैसी असाध्य बीमारियों के ठीक होने का दावा नहीं करते, लेकिन अगर किसी के किए धरे के कारण कोई बीमारी हुई हो तो उसमें जरूर राहत दिला सकते हैं। उनके दरबार में निसंतान महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिलता है। दावा है कि अब तक उनके दरबार में 15 से 20 महिलाओं की गोद भर चुकी है। तो क्या सच में प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए काफी है बाबा का नाम? क्या सच में उन्होंने भूत प्रेत को वश में कर रखा है? आखिर मां काली की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं दीपक भगत, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। तो अब हम सीधे बात करेंगे दीपक भगत जी से। माँ के भक्त हैं, इनका दरबार लगता है, लोगों पे कृपा बरसती है और लोगों की तकलीफ़ों को इस दरबार से निजात मिलती है। आवाज़ अगर मिल रही हो दीपक जी आपको, तो मैं जितना जान पाया आपके बारे में उतनी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन अपने बारे में, अपने इस दरबार के बारे में थोड़ा आप खुद बता दें, हमें तो अच्छा लगेगा। सभी को जय माई की सरकार, हर हर महादेव, जय माँ गोरा काली, जय गुरु अनिरुद्ध गौरी जी। दरबार ये साल भर से लग रहा है। माई की सेवा मैं बचपन से करता आया हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, सेवा मैं बचपन से करता आया हूँ जी। तो बीच में मैं भटक गया था, तो मेरे को श्री गुरु अनिरुद्ध गौरी जी मिले, तो उन्होंने मेरे को आगे का मार्गदर्शन दिखाया। तो यहाँ से, इस दरबार से मैं ये नहीं कहता किसी का कैंसर सही होता है या किसी का टीवी सही हो जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ,
अगर किसी करे धरे के कारण अगर किसी की को कोई भी बीमारी लगी हुई है तो मैं उसमें उसको रिलीफ दे सकता हूँ। मतलब आप रिलीफ देते हैं, यही कहा ना? और मैं आपके वैसे भी सारे इंटरव्यू देख ही रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिलीफ नहीं देता, मैं माँ से मतलब मैं माँ से ना दुआ करता हूँ उसके लिए। हाँ, तो अच्छा कर रहे हैं आप, हमें हमारे शो को देख मैं रहे कौन हैं। होता हूँ जी, मैं तो इंसान ही हूँ। दीपक जी, तब तो आपकी फिर तरह आपको मैं भी पता ही इंसान होगा हूँ। कि हमें दिक्कत आपसे या फिर किसी भी दरबार सारी वीडियोस लगाने देख वाले रखी से है सर नहीं मैंने है, आपकी। हमें सिर्फ पाखंड से परेशानी है। जी जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब आपके बारे में और जानना चाहूँगा। 1 वर्ष से ये दरबार लगने लगा, माई की पूजा करते हैं आप, और बीच में एक शब्द आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप भटक गए थे। जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? जी सर, जैसे किसी की फैमिली से कोई उसका खास मेंबर चला जाता है तो वो परेशान हो जाता है, तो ना उसका पूजा पाठ में मन लगता, ना कहीं पढ़ाई में लगता, तो इसीलिए अच्छा, मतलब तो इसीलिए मेरा 1-1.5 साल जो है मैंने पूजा पाठ मतलब छोड़ दिया था, तो उसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं भटक गया था। अच्छा, मतलब किसी अपने के का नुकसान हुआ क्या था ऐसा जो मतलब दिमागी तौर पे आप थोड़े विचलित से हो गए? ऐसा क्या हो गया था? मेरे खुद के फादर के कारण। कारण मतलब? सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, एक्सीडेंट में। अच्छा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो कारण नहीं सर, मैंने ये बोला मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। हाँ हाँ, मैं सुन लिया और आपको उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए शायद वो एक वक्त बहुत भारी रहा होगा, खुद को संभालना और संभाल के फिर आगे की ओर बढ़ना। चलिए, मैं आपके पूजा पाठ से जुड़ा सवाल पूछता हूँ अब। तो बचपन से आप पूजा पाठ कर रहे थे, अभी कितनी उम्र हो रही होगी दीपक आपकी? सर मेरी 23। अच्छा, 23 वर्ष की आयु हुई है। क्या दुर्गा साधना कर रहे थे, माई की साधना कर रहे थे, क्या कर रहे थे बचपन से? जी सर। सर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या नाम कि जो मेरे गुरु अनिरुद्ध अघोरी जी है, उनका आपने इंटरव्यू लिया था रोहतक में आज से 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो जो उनकी साधना होगी वही सेम साधना मेरी भी होगी सर। तो साधनाओं पे तो मैं कोई जवाब देना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब आपने मेरे गुरु को ही कह दिया कि वो पाखंडी है, तो मैं तो उसी गुरु का शिष्य हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों की नज़रों में पाखंडी ही रहूँगा, चाहे मैं कितनी सफाई पेश कर दूँ। नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, हो सकता है कि गुरु से आपने जो दीक्षा ली उसके बाद उस दीक्षा पे आपने अमल किया और जिन भ्रामक पॉइंट्स थे उनसे अपने आप को दूर करके हो सकता है आपने भक्ति भाव के साथ सेवा में रमे रहे। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई वो अगर वो गलत रास्ते पे भटक गए तो ये आप भी भटक जाएंगे। हो सकता है माई ने आपको सही रास्ता दिखाने के लिए चुन लिया हो। सर जैसे स्कूल में जैसे सर स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। और जो इंसान अपने ही गुरु को मतलब आप लोगों ने ये चीज़ बोली कि क्या नाम कि आप पाखंड फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, तो सर अगर मैं भी आपसे ये कहूँ कि आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैं भी ये कहूँ आपको कि मैं आपकी एक ऑडियंस ही हूँ, मैं आपके सारे शो देखता हूँ A to Z। मैं यूट्यूब चैनल भी खोल के दिखा सकता हूँ, सब्सक्राइब भी कर रखा है मैंने आपका चैनल, ठीक है सर। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप जो लाइव डिबेट चलाते हैं उसमें आप लोग सबको बिठा देंगे और उसके बाद आप आपस में ही बहस करने लग जाते हैं एक दूसरे से, मुझे वो पसंद नहीं है। तो क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? जब मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ आप इसको बंद नहीं कर सकते, तो मैं माई की सेवा तो कर रहा हूँ सर। अगर आज मेरे को हिंदू होते हुए शर्म आती है, पता है आपको क्यों शर्म आने लगी आपको? क्योंकि सबसे पहले सर हिंदू होना मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसको देखो माता काली का जैसे ही नाम आता है भूत खिला रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। बाहर के लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे, हमें उससे ज्यादा तो चिंता हमें हमारे धर्मों के लोगों से है।
वो सबसे पहले हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जो गलत कर रहा है सर, आप उसको गलत बोल सकते हैं, तो ये तय कौन करेगा बट कौन ये गलत नहीं है कि कौन सही आप है? लोग जैसा चाहेंगे ऐसा होगा। नहीं और दीपक, पहली चीज सर, मैं दीपक आपसे ये तय कौन करेगा कि कौन गलत है सर, कौन ये सही है? public अभी करेगी। आपने जिनको गलत जो लोग बोला हैं, उनकी जैसे नजर आप में हो, वो हम सही हैं। है। सर मैंने किसी को गलत नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में? मैं आपके सारे शो देखता हूँ, मैं किसी और गुरु को नहीं जानता, मैं सिर्फ गुरु अनिरुद्ध अघोरी जी को जानता हूँ। आपके और जो वो गुरु मेरी हैं, वो नज़रों में सही है। आपके जो और गुरु हैं, उन्होंने आप मुझे एक आगे का शिष्य के नाते मार्गदर्शन उनके दिखाया, आदर भाव तो के मैं साथ, उस पे- आदर भाव के साथ, उनके सम्मान के साथ आप रहिए, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगर वो आपके गुरु हैं, आपने जो दीक्षा ली, मैं उस पर प्रश्न भी नहीं पूछ रहा। मेरा प्रश्न कुछ और है। अभी आपने सर, एक लाइन और आपकी कही, जो आप सुन लीजिए दीपक, सुन लीजिए। अभी आपने एक लाइन और कही कि लोग कहते हैं कि मुझ पे काली माँ आ गई है। यानी आप मानते हैं ना कि इस कदर का पाखंड हमारे धर्म में, सनातन के नाम पर बहुत सारे पाखंडी कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? सर मैंने ये नहीं बोला कि मुझ पे काली माँ आ गई है। नहीं, मैंने तो ये बात बोला भी मैंने नहीं कि आपको आपने, ये बोला, जैसे मैंने तो ही बोला भी नहीं कि किसी को भी पता आपके लगता है ऊपर कि काली ये माँ आती है, काली आपने माँ ऐसा को बोला पूजता है। मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं आपके उठाई हुए लाइन को मैं दोहरा रहा हूं। आपने अभी कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपको हिंदू होने में शर्म आती है, यहां से आपने शुरू किया, और आपने कहा कि कुछ लोग जो है हिंदू होकर कहते हैं कि मेरे ऊपर काली माँ आ रही है। आपने सबसे ज्यादा खतरा मुझे बताया कि ऐसे लोगों से अनकंफर्टेबल फील होता है। यानी वो आपके नजर में वो लोग पाखंडी है ना? सर नहीं सर, मैं उन्हें पाखंडी नहीं कहूंगा। तो क्या कहेंगे आप? फिर खतरा क्यों महसूस हो रहा है? मैं कौन होता हूं सर किसी को जज करने तो फिर वाला? आप खतरा क्यों महसूस कर रहे थे? माँ आके खेलने लगी। सर खतरा महसूस नहीं हो रहा। मतलब सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं सर ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, जैसे कि हम हर किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हमें करने के बाद भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मिले, तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँ? आप किसी अदर कास्ट में जाके देखिए सर, कभी भी कोई एक धर्म का आदमी अपने ही धर्म पे जल्दी से उंगली नहीं फिर उठाता। आपके ज्ञान में कमी रह गई मित्र, आपके ज्ञान में कमी रह गई। अगर आपने सारा एपिसोड देखा होता ना, तो ये बोलने सर, से पहले thank you फिर so से much। आपको मेरे तो तराजू ज्ञान में अपने कमी शब्दों थी को ही सर, तौलना चाहिए मुझे था। पता ही था। फिर से आपको तराजू में अपने शब्दों को तौलना चाहिए था मैंने कि यहाँ आपको- पे दूसरे सर, धर्म या किसी भी मैंने धर्म में आपको ये नहीं बोला, पाखंड मैंने- की कमी नहीं है। और मैंने शुरू से कहा मुझे पाखंडियों से परेशानी है, और मैं इस उम्मीद से, मैं नहीं जानता था कि कौन आपके गुरु हैं, ना ही मुझे बिल्कुल दिलचस्पी कहा थी ये आपने। जानने में। आपने अपने गुरु के बारे में कहा और आपने पहले ही ये तमगा डाल दिया कि गुरु आपने तो अनिरुद्ध तय अघोरी कर जी, लिया जिसका कि आप, सर- अगर मेरे गुरु पाखंडी है तो मैं भी पाखंडी हूं। ये बात आपने तय किया, मैंने अभी तक आपको पाखंडी नहीं कहा, ये आपने तय किया। आप जो कह बिल्कुल रहे हैं सर। मेरे शब्दों को सुनने में और कहने में बड़ी सर, स्पष्टता रहती है। सर, ये आप- बात आपको मैं बता दूं, आप माई के भक्त हैं, मैं भी माई का भक्त हूं। आपको हिंदू होने पे खतरा जरूर महसूस आता होगा, लेकिन मुझे हिंदू होने पे कोई खतरा महसूस नहीं बिल्कुल होता। सर। मुझे गर्व होता है, और मुझे गर्व होता है इसलिए मेरे को मैं कह रहा हूं खतरा कि मुझे ये पाखंडियों से सर- दिक्कत है, खुले में कह रहा हूं, मुझे सर, पाखंडियों से दिक्कत है। और अगर कोई भी सनातनी मैंने ये नहीं हमारे बोला। इष्ट सर, का, आप- हमारे देवी देवता के नाम पे उपहास सर अगर करेगा, आप भी खेलने सुनने की कूदने क्षमता बात रखेंगे करेगा, तभी तो आगे मुझे बात होगी। दिक्कत है। अब आप ये चीज कह रहे हैं कि हम पाखंड फैला रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं फिर? तो मुझे भी सर दिक्कत है ना, आप मेरे को मेरी बात क्यों नहीं रखने दे रहे? आप अपनी बात ही रख के तो आपने पलट जा रहे हैं वीडियो मित्र। के मेरे गुरुजी के जस्ट टाइम मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मतलब जो मैंने गिफ्ट दिया था उन्हें गुरु दीक्षा पे, मतलब कपड़े दिए थे मेरे गुरु, वो पहन के इसी आसन पे बैठे थे। यही है वो आसन जिसकी आपने वीडियो क्लिप स्क्रीनशॉट लेके डाली कि महाराज जी, गुरु जी क्या नाम की आजकल के लड़कों की तरह वेशभूषा डालते हैं। क्या सर अगर हम भगवती की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं है आजकल की तरह जीने का? किसने मना किया? आप पूजा कीजिए, और सर वो जो मैंने अपने दूध से जो अपने गुरु के जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, मैं भी आपकी लेकिन बात सुन आपको रहा हूं, किसने आप ये भी मेरी अधिकार सुनिए। दिया, किसने ये अधिकार दिया कि आप गद्दी के नाम पर, दरबार के नाम पर लोगों की बीमारी खत्म होने का दावा करने लगे? सर आप मेरी एक क्लिप में दिखा दीजिए, पूरा इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं, आप अपनी यूट्यूब बात चैनल कीजिए आप ना, चेक फिर कर सकते हैं। मैंने आप किसी को नहीं अपनी बोला बात कैंसर कीजिए सही ना, हो फिर आप जाएगा। दूसरे की बात करके क्यों आपके मैंने गुरु यही होंगे, चीज आप बोली, अपने गुरु अगर के बारे किसी में को- रखिए। आप अपनी बात कीजिए। अभी तक आपने स्पष्ट तौर पे अपने बारे में कोई बात नहीं की, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं। आपको डर सताने लगा पहले प्रश्न से कि आप मुझे पाखंडी साबित कर देंगे। आज तक मैंने आज अभी तक तक सर आपको कोई पाखंडी भी- नहीं कहा। मैं तो पाखंड
सर आपने तो बोल ही दिया, आप कल देख लीजिएगा, जब भी आप वीडियो पोस्ट करेंगे आप तब देख कोशिश आप लीजिएगा, ये कीजिए कि आप अपने आप को पाखंडी होने से बचा लें। और अगर आप मान के बैठे हैं, अगर आप मान के बैठे हैं, आप ये तो चीज यानी ये डर इसलिए है कि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ शंका जिस अपने टाइम ऊपर है। आपका कॉल आया था आपके न्यूज चैनल से, जिस टाइम मेरे पास कॉल आया था, सर मुझे शंका नहीं है, मेरे को जवाब देना है तो मेरे को माँ भगवती को देना है और किसी को जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सही और गलत का मार्ग उसने दिखाया है और मैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूं। समाज में हम कितना भी अच्छा कर ले, 4 आदमी हमारी बुराई करने वाले हमें मिल जाएंगे। जैसे एक क्लास में एक ही टीचर होता है, वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वो 60 बच्चों को पढ़ा रहा है या 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, बिल्कुल उनमें से भी गलत लोग बच्चे निकल जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। सर आप जिसको गलत बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो सर मैंने उस वक्त आपने गलत बताया, मेरे दिए जिसको अभी भी गलत बता रहे हैं, बैठ गए, तो सर आपको ये कहने का भी राइट नहीं है। ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये आप तय नहीं करेंगे। और हम तो किसी को बिल्कुल, और सुन लीजिए, इतनी देर से आप सफाई दिए जा रहे हैं अपने गुरु के बिहाफ पे, तो आप अपने बारे में बताने के लिए मंच पे हमारे साथ बैठे हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, अगर किसी को, और सुन लीजिए दीपक सुन लीजिए सर, दीपक सुनिए, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आपके गुरु में अगर असमर्थता रही कि उन्होंने अपना पक्ष सही तरीके से पेश नहीं किया, तो वो उनकी दिक्कत थी और उनका निष्कर्ष यहाँ पे बैठे मेहमानों ने तय किया। और हमने हमेशा कहा है, सुनिए भाई साहब, ये आप तय नहीं करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे, और ये दर्शक तय करते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या कहना है। आप अपना पक्ष रखिए, आप वकील मत बनिए किसी का, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अपनी मंच पर उन्होंने अपनी बातें रखी और सर हम किसी को नहीं बुलाने जाते, उसके आधार पर लोग यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। पिछले 20 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने एक बार भी ना आपकी एक्टिविटी पे अभी प्रश्न किया, ना ही मैंने अभी तक आपको पाखंडी कहा। आप नादानी में खुद को पाखंडी पहले ही प्रमाणित करके बैठे हैं। आप अपनी नासमझी में अपनी बात नहीं करके गुरु को पाखंडी बता के रख रहे हैं। सर मैंने अपने आप को पाखंडी कहा ही नहीं, मैंने तो ये बोला, जब मुझे लग रहा है ना कि आप जिस गद्दी पर बैठने की बातें करते हैं, अगर आप ये अपनी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर गद्दी पर बैठे लोगों की परेशानी कैसे समझते होंगे दीपक? मैं तो बहुत सीधा सीधा पूछ रहा हूं आपसे। सर वो तो सर संगत जाने, सर संगत जाने, वो तो संगत में से आप किसी को भी उठा लो, मैंने किसी को बुलाया नहीं। दीपक एक काम कीजिए ना, फिर आप अपने बारे में, अब जिस टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी, जिस टाइम आपके, सर एक सेकंड आप बात सुनेंगे। सर मेरे दरबार से बस क्या नाम की, जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा होती है, उसका निवारण किया जाता है। और जिसके मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं, मैं ये सोच के बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बात का कैसे गलत मीनिंग निकालेंगे, कहां बात को घुमाएंगे। अब मैं ये बोलूं कि इस दरबार से 15 से 20 लेडीजों के जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने माई के थ्रू उनकी गोद भरी गई और उनको बच्चा हुआ। अब फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा कैसे हो गया सर, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो जवाब भगवती देगी, मैं कैसे दूं। किसी को शौक नहीं होता सर घुमाने का। और सर मैंने अपने गुरु के, मैंने जिस टाइम आपका कॉल भी आया था आपके स्टूडियो से किसी का, तो इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं आपसे स्पेशली, कि मैंने उनके अपने गुरु के चरण दूध से क्यों धोए। तो सर वो मेरा राइट है ना, मैं अपने माँ बाप को दूध से नहलाऊंगा, मुझे दूसरा कौन होता है सजेशन देने वाला, तो मेरा गुरु मेरा माँ बाप। तो सर मैं कैसे करूं। सर आप ये चीज बोल रहे हैं मैं अपने गुरु के पैर धो रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम किस चीज की होनी चाहिए। तो फिर कल को तो आप ये भी कह देंगे शिवरात्रि को शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, दूध नालियों में वेस्ट जा रहा है। अरे हमारे भी तो कुछ भाव है, कहीं तो जीने दो। और मेरा गुरु पाखंडी नहीं है, जिसको लगता हो आई डोंट केयर, वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे। मेरा गुरु अच्छा है और अच्छा है मेरी नजरों में, बस। और मैं अपने गुरु के लिए ही बैठा हूं आज इस गद्दी पे। मर जाऊंगा पर अपने गुरु का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मरना भी पसंद है तो मुझे इस भगवती के चरणों पे, और मुझे इस समाज से कुछ नहीं लेना देना। जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा हूं। क्योंकि आज तक आपके चैनल पे मैंने मज़ारों का भी देखा, क्रिश्चियन धर्म का भी देखा, हिंदुओं का भी देखा। आपने सबको इन्वाइट किया, सबने जवाब दिया।
पर अपने गुरुओं के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिए हैं सर, कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे आप उसकी करो, और जो आपकी इज्जत ना करे अपना रास्ता साइड बना लो और अपने जीवन के लक्ष्य पे चलते रहो। ये संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं और मेरे गुरु ने, तो मैं उन्हीं संस्कारों पे चल रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे पाखंड है सर, मैं कहता हूँ पाखंड है। अब आज डॉक्टर साहब थे, मेरे को आपके चैनल पे एक मैम है, वो मतलब बात करने में बहुत अच्छी है, मुझे उनका नेचर बहुत पसंद आता है। मतलब वो शायद फिजियोथेरेपिस्ट, क्या दिमाग का कुछ होता है ना शायद, वैसे डॉक्टर है शायद। बोलने दीजिए उनको, तो बोलने दीजिए, मतलब पहले जैसे अपनी वो बातें गाइड करने करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये मैं सर घुमाता हूँ, जैसे सर हम ये कहते हैं कि हमारे में माता आ गई या भूत प्रेत आ गया, लाइक कुछ भी, तो आप सर ये बताइए कि अगर आप ये चीज़ घोषित करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, तो मान लो कि इसका मतलब तो मुझे बीमारी है, तो इस बीमारी का इलाज है आपके पास, और कितने महीने का ट्रीटमेंट है और कितने पैसे लगेंगे? अब मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन बताता हूं। कुछ प्रश्न मैं बचा या कैलाशपुरी में फिर रहता हूं सर। एक बार में और कुछ ये बोलना हमारे है आपको? पालम फाटक पे दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल पड़ता है सर। सर उस दिन आपने मेरे गुरुजी को बोलने नहीं दिया। बोलिए उन्होंने बोलिए अपनी बात बोलिए बहुत रखी, पर बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छे से उनको बोलिए आपने आप पहले। बिल्कुल गलत ही साबित कर दिया सर। तो नहीं, आपका कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मेरा तो चलता ही रहेगा सर। नहीं, मैं आप तो तय आपके करके सवालों बैठे के नहीं जवाब कि देने आपको बैठा क्या हूं। बोलना है। मैं आपको दिल चीर के भी दिखा दूंगा ना सर कि मुझे आपके भगवती दिल को है, देखने की कोई और जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों के काम होते हैं, अरे तब भी मुझे आप आपके यकीन दिल नहीं को करोगे चीर सर। के कोई देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब काम मैं होते आपसे बात हैं, कर रहा हूं सर, तो यहाँ आप पे थोड़ी काम देर अगर में ये भी होते हैं कह ना देना तो आपको मुझे वही बात कि बतानी देखो चाहिए जी, थी। दीपक भगत जी के मन में पेशेंस नहीं है। तो दीपक भगत को सिर्फ वही बातें बतानी चाहिए थी कि दीपक आपके भगत जी दरबार के में मन क्या में होता है patience क्या नहीं नहीं है, होता। और एक बात क्योंकि वो बंधुवर देखो सुन कैसे लीजिए, उत्तेजित सुन लीजिए, होके सुन लीजिए। बात अब कर मैंने रहे बहुत हैं। देर सुन लिया, अब आपको मैं अपने मेहमानों से भी मिलवाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही ना कि वो जो सर घुमाते हैं वो क्या है। पहली बात, पता नहीं आप लोगों ने सनातन को क्या समझा, क्या पढ़ा, नहीं जाना। अगर आपने थोड़ा शास्त्रार्थ किया होता, थोड़ी पढ़ाई की होती, तो आपको शायद पता चलता कि इंसानी शरीर इतना अशुद्ध होता है कि देवी की छाया भी अगर उन पे गई ना, तो इंसान में उतनी क्षमता नहीं होती कि देवी को वो अपने अंदर समा पाए। तो ऐसे भ्रम को पालने की स्थिति में अगर आप रहते हैं और आपको अगर कोई ऐसा ज्ञान देता है, तो मुझे शंका है। शरीर तो किसी सुन का भी लीजिए, शुद्ध सुन नहीं लीजिए, होता सुन सर। लीजिए। मन अभी शुद्ध तक आपने होता है, बोला ना, आत्मा मैंने शुद्ध सुना होती है ना, इंसान की। आपको अपने मन की बात रखने का मैंने मौका दिया ना। और अगर आपके गुरु मेरे साथ मेरे शो पे बैठे तो उनको भी भरपूर मौका बिल्कुल मिला सर। होगा अपनी बात रखने का, क्योंकि मैं शुरुआत में सिर्फ अपने बैठे मेहमान से बात करता हूं। और अगर उन्होंने प्रत्युत्तर में सही बातें नहीं रखी, तभी वो कटघरे में खड़े हुए होंगे। उनको मौका मिला होगा मंच पर बोलने का कि आप किन एक्टिविटीज में करते हैं, कहां क्या प्रश्न उठा, उसका जवाब देने का मौका मिला होगा। अगर उन्होंने कुतर्क किया होगा, तब यहां बैठे किसी मेहमान ने प्रश्न उठाया होगा। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप वकालत करने बैठे अपने गुरु के, तो फिर आप कटघरे में खुद गलत अपने आप को साबित करने लगेंगे। मैं अब तक नहीं जान रहा, ना ही मुझे कोई मतलब है कि आपका गुरु कौन है। आप अपने गुरु के साथ आस्थावान रहिए। सर, अगर मैं आप अपने गुरु के साथ आस्थावान रहिए, ये आपकी विचार है, आपके विचार की चीजें वो रहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अपनी बातें कम से कम स्पष्ट तौर पे रखिए। न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं दीपक भगत के दावों की। इस खास शो में अब तक उन्होंने अपने चमत्कारिक दावों के बारे में बताया, लेकिन अपने दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर अब तक साबित करने में वो नाकाम रहे। आगे हम उनसे और भी गहन पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक शो में हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन पाखंड में आज न्यूज नेशन के मंच पर दिल्ली के पालम में दरबार लगाने वाले दीपक भगत के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा मां काली की सिद्धियों की बदौलत भक्तों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन जब हमने उनसे कड़े सवाल पूछने शुरू किए तो वो शो की शुरुआत में ही सवाल पूछने वालों पर ही भड़कने लगे। आज मेरे को हिंदू होते हुए शर्म आती है। पता है आपको क्यों शर्म आने लगी आपको? क्योंकि सबसे पहले सर, हिंदू होना मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे
कि पता नहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसको देखो माता काली का जैसे ही नाम आता है भूत खिला रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। बाहर के लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे, हमें उससे ज्यादा तो चिंता हमें हमारे धर्मों के लोगों से है। वो सबसे पहले हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जो गलत कर रहा है सर, आप उसको गलत बोल सकते हैं। दरअसल ऑपरेशन पाखंड में कुछ दिनों पहले हमने हरियाणा के रोहतक के कंसाला में दरबार लगाने वाले अनिरुद्ध भगत को आमंत्रित किया था। दीपक भगत का दावा है कि बाबा अनिरुद्ध उनके गुरु हैं, लेकिन शो में अनिरुद्ध भगत अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहे थे। इसी बात को लेकर दीपक भगत न्यूज नेशन पर भड़के नजर आए। सर मुझे शंका नहीं है, मेरे को जवाब देना है तो मेरे को माँ भगवती को देना है, और किसी को जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सही और गलत का मार्ग उसने दिखाया है और मैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। समाज में हम कितना भी अच्छा कर ले, 4 आदमी हमारी बुराई करने वाले हमें मिल जाएंगे। जैसे एक क्लास में एक ही टीचर होता है, वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वो 60 बच्चों को पढ़ा रहा है या 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, बिल्कुल उनमें नहीं से बनते। भी गलत लोग बच्चे निकल जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं सर। दीपक भगत अपने दरबार में तंत्र मंत्र से भक्तों की समस्या का निवारण करने का दावा करते हैं। शो के दौरान जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ ऊपरी बाधा और भूत प्रेत की समस्या का ही निदान करते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके दरबार में कई महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिला है। सर मेरे दरबार से बस क्या नाम की जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा होती है उसका ही निवारण किया जाता है, और जिसके मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं, मैं ये सोच के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बात का कैसे गलत मीनिंग निकालेंगे, कहाँ बात को घुमाएंगे। अब मैं ये बोलूं कि इस दरबार से 15 से 20 लेडीज़ों के जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने माई के थ्रू उनकी गोद भरी गई और उनको बच्चा हुआ। अब फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा कैसे हो गया सर, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो जवाब भगवती देगी, मैं कैसे दूं। दीपक भगत के दावे हैरान करने वाले हैं। हालांकि दावों से अलग शो में अब तक वो अपने गुरु बाबा अनिरुद्ध को न्यूज नेशन के शो में पाखंडी कहे जाने पर ही ज्यादा आहत नजर आए। मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं आपसे स्पेशली कि मैंने उनके अपने गुरु के चरण दूध से क्यों धोए, तो सर वो मेरा राइट है ना, मैं अपने माँ बाप को दूध से नहलाऊंगा, मुझे दूसरा कौन होता है सजेशन देने वाला, तो मेरा गुरु मेरा माँ बाप, तो सर मैं कैसे करूं। सर आप ये चीज बोल रहे हैं मैं अपने गुरु के पैर धो रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम किस चीज की होनी चाहिए। तो फिर कल को तो आप ये भी कह देंगे शिवरात्रि को शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, दूध नालियों में वेस्ट जा रहा है। अरे हमारे भी तो कुछ भाव है, कहीं तो जीने दो। और मेरा गुरु पाखंडी नहीं है, जिसको लगता हो आई डोंट केयर, वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे। मेरा गुरु अच्छा है और अच्छा है मेरी नजरों में। बस आपके चैनल पे मैंने मज़ारों का भी देखा, क्रिश्चियन धर्म का भी देखा, हिंदुओं का भी देखा, आपने सबको इनवाइट किया, सबने जवाब दिया, पर अपने गुरुओं के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिए हैं सर कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे आप उसकी करो, और जो आपकी इज्जत ना करे अपना रास्ता साइड बना लो और अपने जीवन के लक्ष्य पे चलते रहो। दीपक भगत से हमने अब तक उनके जीवन और सिद्धियों के बारे में कई सवाल किए, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो सवाल है कि आखिर उनकी सिद्धियों का सच क्या है। क्या दीपक भगत न्यूज नेशन के मंच पर हमारे मेहमानों को अपने उत्तर से निरुत्तर कर देंगे? क्या वो अपनी दिव्य सिद्धियों का सच बता पाएंगे? देखिए आगे। मेहमानों से मिलवाता हूँ। शुरुआत सबसे पहले एक काम कीजिए, जरा इनको गुरु जी के बारे में कुछ ज्यादा पूछना है और गुरु की सेवा जैसे भी करें उनका भाव। लेकिन सनातन के बारे में जो ये कह रहे हैं कि सर घूमता है, भाव आता है, दरबार से चीजें होती है, डॉक्टर आचार्य संजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आपसे। देखो ये सर घूमना, ये जो जैसे लोग पी के जो करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम तो उसका नाम नहीं लेते हैं जो पी के करते हैं, तो ये एक अफवाह है। जय माई की सरकार जी। ये एक बड़ा ही घिनौना काम है। ये नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। उनकी बात कर रहे हैं, जब दरबार में ये बैठते हैं तो इनके ऊपर
शक्तियां आती है। शक्ति डॉक्टर आती कपिल है मैं आपके- भैया, एक बात और, हाँ, जो सर, आपका स्वरूप है। मैंने ये चीज आपसे पूछी थी सर कि जैसे कि ये सर घूमता है तो ये क्यों घूमता है? मैं बताता हूँ अच्छा पहले, अच्छा रुक जाइए आचार्य संजीव, कोई नहीं, रुक कोई जाइए। नहीं। क्या चीज़, एक सर? काम कीजिए, पहले डॉक्टर रैना और डॉक्टर कपिल आपसे बात करेंगे। सर। हाँ। भाई जी सर, जी सर। दीपक जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना है, मैं जी सर। स्पेशलिस्ट हूँ मेडिसिन का। नमस्कार सर, जय आप- माई की सरकार, हाँ, जय मैं गुरु अनिरुद्ध मैं गुरु। आपको समझा देता हूँ कि आपके साथ क्या होता है। जी सर, जब भी आप दरबार में बैठते हैं, आप इमेजिनेशन करते हो कि मेरे जी सर, दिमाग में, मेरे बॉडी में जी। माता जी का स्वरूप आ गया, फिर आप अजीब हरकतें करने लग जाते हो। उसमें आप सर को हिलाते हो, इधर से उधर करते हो। जी ये बेसिकली क्या है कि एक इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन क्यों आता है, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया। आप समझ गए? जब पेशेंट को ये सोच लगता है अंदर से कि वो उसके बॉडी में भगवान आ गया, या वो खुद भगवान है, या वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो उसमें क्या होता है, आप अपने बॉडी का कोई भी अंग को हिलाने लग जाते हो, कोई ऐसी अजीब हरकतें करने लग जाते हो कि जो आपका सामने वाला जो बंदा बैठा है उसको इंप्रेस करने के लिए। और सर को हिलाना ये तो बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, इससे बहुत जल्दी लोग इंप्रेस हो जाते हैं। जी ये सीजर्स है, सीडो सीजर्स, आप समझिए मेरी बात, इनको फॉल सीजर्स कहते हैं। कि आप सर को हिलाओगे, ऐसे ऐसे नचाओगे, आपको लगेगा आप कांपने लग जाओगे, थरथराओगे, आपके पिपल्स, आंखें खुल जाएंगी, आपका बीपी बढ़ता होगा उस वक्त, आपका एड्रेनलिन, डोपामिन हार्मोन्स भी बढ़ते होंगे, आपका एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, सारे हार्मोन्स बढ़ते होंगे उस वक्त। जी क्योंकि आप इमेजिनेशन आपके दिमाग में है कि भाई मेरे बॉडी में भगवान घुस गया। अगर मैं भी इस वक्त ये सोचूंगा कि मेरे बॉडी में, इसका इलाज क्या है? बिल्कुल सिंपल, आप मेरे पास आओ, आपको कोई फीस नहीं लगेगी, आपको कोई दवाई का खर्चा नहीं लगेगा, मैं आपको 6 महीने में बिल्कुल फिट कर दूंगा। सर नहीं किया ना, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है? दवाई हम आपको दवाई पे डाल देंगे, आपको सवेरे शाम दवाई और खानी सर- है, और 6 सर- महीने आप ठीक हो जाओ। आपको कोई फीस तो नहीं 6 लगेगी, कोई महीने के दवाई का बाद ये खर्चा भी चीज हम उठाएंगे। 6 महीने के अंदर ये चीज फिर नहीं होगी ना मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। ठीक है सर। बेटा मेरी बात सुनो, पहले समझो। और आप। उसके देखो, बाद अगर 6 महीने का आप टाइम पीरियड दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी हाँ बताइए बताइए, अब बताइए 6 महीने के बाद अगर नहीं हुआ तो देखिए मेरी बात सुनिए। तो सर 6 महीने बाद, 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अगर ये प्रॉब्लम जो है आप कह रहे हो, इसे बीमारी कह रहे हो एक, कि माता मूता नहीं आती, ये सब नहीं होता, तो अगर 6 महीने बाद आपके ट्रीटमेंट के बाद अगर ये चीज रिटर्न आती है तो फिर क्या होगा? नहीं मेरी बात सुनो, पहले इसका कुछ समझो। solution, सर? सुनो मेरी बात, अगर आपको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है पहले समझो, वो तो डॉक्टर कक्कड़ साहब आपको समझा देंगे, वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूं, हम आपको दवाई देंगे। अगर आपको उसकी प्रॉब्लम है, पहले आपको डायग्नोसिस होगा, जब आप आओगे आपके साथ बात की जाएगी, आपके साथ काउंसलिंग होगी, आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, आपके डायग्नोसिस लगेगा, उसके बाद दवाई चलेगी। और 100% अगर ये मामूली सा कोई आप इमेजिन कर रहे हो, आपके दिमाग में एक शक है कि मेरे अंदर माता आती, कोई माता नहीं आती भाई, मैं तेरे साथ कोई भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे बॉडी में कोई माता नहीं आती, कुछ नहीं आता, ये खाली इमेजिनेशन है। तुम सोच रहे हो, तुम अभी भी सोचो कि यार अभी जरा स्टार्ट करो अपना सर हिलाना, अभी देखो माता आ जाएगी। आपने अभी जो डॉक्टर रायना आपको समझा रहे थे, तो मैं पहले उस पर ही बात कर रहा हूँ। तो इसको बेसिकली साइकोलॉजी में पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे आदमी को ऐसा लगना लग जाता है कि उसके अंदर माता आ गई है और वो बॉडी मूवमेंट्स वगैरह उसकी होनी शुरू हो जाती है। एंड ही इज राइट, क्योंकि जब आप जो ये कह रहे हैं इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन आप करते हैं, वो बहुत टाइम से आप करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक ऑटोमेटिक स्टेट ले लेता है, और आप जब भी, जैसे इन्होंने कहा, आप सर घुमाएंगे तो वो फीलिंग्स वगैरह सब कुछ आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, जिस तरह आपने माताओं को विजुअलाइज करते हैं, लोग विजुअलाइज करते हैं। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, ये मैं तमाम दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ होती है, ये एक सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस होता है, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं,
जिसको आदमी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी गुरु या किसी ट्रॉमा में जब जाता है, जब उसको लाइफ में लगता है उसका डेड एंड आ रहा है, तो हर आदमी को लगता है कि ऊपर वाला ही एक है जो उसको बचा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को के ऊपर विश्वास रख के उसको इंटरनलाइज करता है, तो उसको सबकॉन्शियसली विजुअलाइज करता है, और वो फिर उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी मूवमेंट्स में वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है और उसको लगता है कि जैसे माता आ गई। तो जैसे इसको कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम। अब दूसरी जो चीज़ आपने एक और चीज़ कही कि मैं अपने गुरु के लिए खड़ा रहूँगा, आप अपने गुरु के लिए खड़ा रहिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं मेरी इंटरेक्शन हुई होगी नहीं होगी, बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज की डेट में, और मैं कोई कुतर्क नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ भक्त, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, मैंने देखा है। आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ भक्त, जैसे आप भक्त हैं, कि मैं ये सोच रहा हूँ जब आपने ये सब इतनी लंबी बातें करी कि जो गुरु आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जेल में हैं, उनके भक्त क्या सोचेंगे? उनके भक्त उनके बारे में क्या सोचते होंगे? क्या उनको अभी भी अपना गुरु मानना चाहिए कि उनको लगना चाहिए नहीं हमसे गुरु का चयन करने में कुछ गलती हो गई, एंड परहैप्स वी नीड टू, हाँ नहीं मैं आपको यही पूछ रहा हूं, तो जो गुरु, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि गुरु हमेशा ठीक हो। इसका मतलब है अगर कोई गुरु जेल में है, उसने कुछ गलती गुस्ताखी करी है, उसने लोगों में भ्रम फैलाया है, तो क्या उसको उसके भक्त आज भी गुरु मानना चाहिए? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। एक मैं आ रहा हूं, आप मेरी तीसरी बात है, यू आर अ यंग मैन 23 ईयर ओल्ड इन एज, आप मुझे सिर्फ एक बताइए आपके फादर का देहांत कब हुआ? और उस क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप एक तरह से ट्रॉमा में हैं, बट मैं उस अपनी जजमेंट को मैं अभी रिजर्व कर रहा हूं। सिर्फ पहले ये बताइए कि आपके फादर का देहांत, आपके फादर का देहांत कब हुआ था? बैक साइड देख सकते हैं आपके फादर का देहांत कब हुआ था, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 6 साल हो गए सर। आपके फादर तो उस टाइम आप 17 साल के थे, 6 साल सर, है ना? तो उस टाइम आप साइकोलॉजिकली समझिए, आप उस टाइम 16-17 साल के थे, और वो एक बहुत इंप्रेशनेबल एज होती है जहां पे एक आदमी को मेंटोर चाहिए होता है, एक गाइड चाहिए होता है, जो आपके फादर आपके साथ रहे होंगे। तभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही थोड़ी देर पहले कि मैं अपने माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी, जो मैं उनके रास्तों पे चला। तो जब आपके फादर आपकी लाइफ से चले गए, आपके अंदर एक ट्रॉमा आया होगा, आपके घर की परिस्थितियां बदली होंगी, उसमें आपने बहुत सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करे होंगे। और मुझे एक इसका कहने का मतलब सर आपको मैं बता रहा हूं, नहीं मतलब कि जब मेरे पापा थे तब मेरे कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पापा के जाने के बाद मेरे में बीमारी आ गई और मम्मी संभाल नहीं पाई। ट्रॉमा आता है जब सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में जोल्ट आता है, जब एनवायरनमेंट में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ सर, नहीं ये लॉजिक नहीं है, ये साइंस है, ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं हुआ तो आपको मालूम नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा करा जाए तो फिर तो आप मंदिरों में देखो, मंदिरों में किसी को कोई दिक्कत होती है, बाहरी चीज होती है, सुनने की क्षमता नहीं है, आप कहेंगे देखा मैंने कहा था ना मेरे में सुनने की क्षमता नहीं है। आपको इतना मौका रोहित ने दिया, आपने 20-25 मिनट बोला, मैं आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा आपको, और मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपके लाइफ में थोड़ी आवाज थोड़ी सी ऐसी रहती है, आप समझ सकते हैं ये एज इशू है। हाँ एज इशू है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए आप पढ़े कितने हैं, कहां तक पढ़े हैं आप? सर 12th पास आउट हूं मैं। आपने 12th के बाद आपने आगे एजुकेशन क्यों नहीं करी? साइड से आप इतने, और सर जॉब कर रहा हूं बेसिकली मैं। हाँ अच्छा, तो आपने आगे एजुकेशन क्यों नहीं परस्यू करी? ट्वेल्थ के बाद आपने कॉलेज क्यों नहीं किया? जॉब कर रहा हूं मैं अभी। नहीं आपने कॉलेज क्यों नहीं किया? मैं ये साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सर फैमिली में, इसीलिए नहीं करा। हाँ एग्जैक्टली तो यही जो ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं, आदमी वहीं पे कहीं ना कहीं फिर ऐसे कुछ देखता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कि कुछ ऐसा कुछ मैजिकल मेरी लाइफ में हो जाए कि मेरी लाइफ, तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अनकॉन्शियसली, जो अनकॉन्शियसली ऐसे भटक जाते हैं, पर आप अपने आप को नहीं मानोगे। मैं एक लास्ट चीज बोल रहा हूं, फिर मैं रोहित को हैंड ओवर करूंगा कि जैसे आपने डॉक्टर रायना से आपने बड़ा सवाल पूछा कि 6 महीने बाद क्या होगा अगर आप मेडिकेशन भी ले लोगे। 6 महीने के बाद अगर आप अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू एक तो सीरियसली लेते हैं तो डॉक्टर रायना बिल्कुल ठीक कर देंगे। अगर आप उसमें हेरा फेरी करते हैं तो वो नहीं ठीक कर पाएंगे, एक चीज। दूसरा, अगर आप वो मेडिकेशन लेने के बाद अपने उसी गुरु के पास जाते हैं, उसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, सुनिए मेरी बात, अरे यार फिर आप देखिए, अगर आप उसी एनवायरनमेंट में फिर से जाते हैं
तो वो वाली जो चीजें हरकतें हैं वो फिर मेडिसिन भी उस टाइम फेल हो जाएगी, क्योंकि आपने एक जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल मेडिसिन है उसको वापस लेना शुरू कर दिया, फिर आपको डॉक्टर रहीना के पास आना पड़ेगा। डॉक्टर कपिल, हाँ, बेसिकली क्या है ना कि शुरू से लेके अब तक इनको गलत साबित करने के इंटेंशन से तो कोई बैठा नहीं, कोई नहीं है। Exactly. ये साबित करने के टेंशन से बैठे कि आप लोगों ने दरअसल मेरे गुरु को गलत कहा है, तो मैं आप लोगों को गलत प्रूव कर दूंगा और पाखंडी तो आप पहले ही मुझे प्रमाणित कर देंगे। अभी तक ये अपनी बात करने से हिचकते रहे और ये अपनी दिक्कतों को समझकर भी उसे नजरअंदाज करना और इन्होंने अपने क्लेम के बारे में सिर्फ एक बार बात करी है। पहली चीज तो मैं पाखंडी ये देखिए, ये इनकी जो अगर मैं पाखंडी आचार्य संजीव से डिसाइड करने दो, आचार्य संजीव से बात करवा देता हूँ। अरे किसी ने नहीं बोला पाखंडी आपको यार, अभी तक किसी ने नहीं बोला। दिक्कत यही, आप पूरे शो को देखिएगा, एपिसोड में आपको साबित कर रहे हो। मैं आपको ये चीज नहीं, आप पूरे एपिसोड को देखिएगा। मेरे अभी तक किसी ने नहीं बताया आपको क्या, और आपने अपने आप को 10 बार पाखंडी साबित किया। अभी हम बोलेंगे आपको 38 मिनट हम लोगों ने बड़ा धैर्य से और सुना है। मैं एक लास्ट फिर संजीव जी आप बोलिएगा, एक लास्ट चीज मैंने मैं एक रोहित बार बोलना भी नहीं चाहता हूँ, कहा। एक मिनट सुन लीजिए, एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ। आपने एक बहुत 23 साल की उम्र में आपने ये बोला कि जो हिंदू है वो ही हिंदू के अगेंस्ट ऐसे ऐसे कर रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद न्यूज नेशन, क्योंकि जो हमारे देवी देवता हैं जिनको मुझे लगता है बहुत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग उनके नाम पे, साइंस के नाम पे मिसयूज करते हैं। सर अगर मैं पाखंड कर मैं अपने हिंदू धर्म को बचा रहा हूं, अगर मैं ये कहना चाहता हूं आज आपका कैमरामैन यहाँ आया है फिलहाल। सर आप हिंदू धर्म को बचाइए सर, हम भी हिंदू धर्म को फैला रहे हैं। जो दारू की बोतलें, बियर की बोतलें घुमा के नाचते हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे आपने ये जाके पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा कह रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा कह रहे हैं। जितनी आपने उम्र का अनुभव, एक सेकंड डॉक्टर रैना, मैं मौका दूंगा ना, डॉक्टर रैना मैं मौका दूंगा ना, एक बार आचार्य संजीव को। अभी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा चाहोगे तो सच्चाई सुनो। तो सच्चाई आप ही की सच्चाई है, बाकी मैं गलत नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं। मैं भगवती की सेवा कर रहा हूं, मैं आज गर्व महसूस करता हूं कि मेरे दरबार में 2 बच्चे थे, 2 लड़के, एक माँ के, उसके सर पे बाप का हाथ नहीं था, दोनों बच्चे दारू पीते थे। मेरे दरबार में 5 से 10 बार आए वो बच्चे, 5 से 10 बार, और उन दोनों बच्चों की दारू छूट गई और उसके बाद उसकी माँ हमें आशीर्वाद देती है। तो हमारे लिए वो धर्म है, हमने दुआएं कमाई है, हमने पैसा नहीं कमाया। दरबार में देखो कहाँ पैसा पड़ा है, और मैं जॉब करता हूँ, 25,000 मेरी गलत सैलरी क्लेम है। करके पैसा मत सैटरडे कमाओ, को बैठता हूँ भगवान को यूज करके पैसा मत कमाओ। ठीक है सर, मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी कीजिए, अच्छे से घर परिवार चलाइए और देवी की भक्ति में लगे रहिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं जॉब कर रहा हूँ, 25,000 मेरी सैलरी है, मेरी जरूरत और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये भी स्पष्ट कर दूं, अगर आप पैसा नहीं भी कमा रहे होते तो भी हम आपको पाखंडी कहने के नहीं बैठे। Exactly. आपके अगर भाव में, श्रद्धा में आपकी इष्ट को पूजना है तो उससे कोई पाखंडी नहीं होता। डिपेंड करता है एक्टिविटीज क्या है। तो दीपक, इस बात को आप समझिए। बहरहाल आचार्य संजीव, मुझे एक बात बताइएगा जी, आपने आचार्य नाम है तो फिर आपने बहुत शास्त्रों को का अध्ययन किया, बहुत भगवान की कृपा हुई है साहब। 16 ऐसा मुझे बताइए कि अब तक कहीं आपको ये पता चला किसी भी शास्त्रार्थ में कि देवी इंसानी शरीर पे प्रवेश करती हैं? कभी नहीं करती और किसी परिस्थिति में नहीं करती। और बाकी अगर ये जो आपने जो वेशभूषा पहन रखी है, ये किसी साधारण व्यक्ति या किसी धर्माचार्य की नहीं है। कम से कम देखो, बिना धौत वस्त्र के पूजा लगती ही नहीं है। और आपने ये सर, मैं यही चीज, ये गुंडों जैसी ड्रेस पहनी है आपने, ये कोई धर्म नहीं। आपने बहुत बड़ी, आपने पीछे तलवार लगा रखी है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। अब आप थोड़ी देर में ये कह देंगे ये कोई तरीका थोड़ी है। जिस तरह से आप अपने गुरु की महिमा को गा रहे हो, जिस तरह अपनी महिमा को गा रहे हो, आपको एक भी मंत्र नहीं आता, आपके गुरु जी को एक भी मंत्र ही नहीं आता है। आप कहते हो देवी जी आती है, देवी जी की छाया भी नहीं आ सकती आप पर। अरे भैया, देवी जी की लहरें सुन लो, 38 मिनट से आपको सुन रहा हूँ। अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो काले कपड़े पहनने वाले आपको 38 मिनट से सुन रहा हूं, आपको शांति से, उसकी इज्जत करूंगा। आपको कुछ नहीं, किसी की शांति नहीं। आप अपनी नौकरी करिए बड़े आराम से। मैं आज भी शिव जी को दूध चढ़ा के आया हूं। आप वहां भी कैमरा लेके चले जाओ, कह दो शिव जी को दूध क्यों चढ़ा दिया, वो तो नाले में जाएगा। वो सब कुछ चढ़ेगा, लेकिन तरीके से चढ़ेगा, बेतरीके से नहीं चढ़ेगा। सर, मैं फ्रॉडबाजी से नहीं होगा। नहीं दूंगा। आप जो काम कर रहे हो, ये अधर्म का काम कर रहे हो। कोई काली जी, कोई दुर्गा जी, कोई हनुमान जी किसी पर नहीं आते हैं।
ये झूठ है, ये फरेब है देश के साथ, जनता के कोई साथ। नहीं सर, जो दिस इज आपने योर करके बैठे ओपिनियन हो। नॉट माय। ये कोई तरीका नहीं है, आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं भाषा है। मत बोलिए, शरीफों मेरी की, भगवती को मुझे जो जवाब देना भजनानंदी है, लोग मुझे उनकी किसी को भाषा नहीं देना। बोलिए। ये कोई तरीका नहीं है, काले कपड़े पहनकर आप काली सर, बन गए, ऐसे काली मैं नहीं गुंडा आती कहाँ है, हूँ? मैं और गुंडा कभी कहाँ काली हूँ? नहीं आती है, काली सर की गुंडा छाया यहाँ भी नहीं बैठता हो। है। सर मेरे कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठाने वाले आप कोई नहीं होते। मैं बहुत कुछ मेरे होता को हूँ। किसी ने कपड़े के लिए पैसे ये नहीं दिए। अधर्माचारी के जॉब वस्त्र हैं। करता हूँ, ये कमाता धर्म हूँ, करने के बाद अपने अरे पैसों पीछे से जैसे खरीदे दुर्गा मैंने। मैया बैठी है, और उस मैंने तरह के अपने गुरु वस्त्र के पहनिए चरण अपने पैसों आपको से रक्त दूध से वस्त्र धोए पहनना थे। चाहिए, आपको पीले वस्त्र, ये ऐसे असाधु के वस्त्र हैं, ये साधु के नहीं असाधु के वस्त्र हैं सर, और आप कहते हो सर, वस्त्र आपने पहन- डॉक्टर साहब मैंने से कोई कहा खराब वस्त्र कि 6 पहने महीने हैं। में ठीक नहीं हुआ तो सर, अरे भाई मैं सोने साधु वाले नहीं व्यक्ति हूँ, को सुन मैं लीजिए, साधु नहीं हूँ, अरे सुन मैं लीजिए, गृहस्थ जीवन में सोने भगवती की वाले सेवा व्यक्ति को, करता हूँ, अरे मैं सुन साधु लीजिए, नहीं हूँ। सुन लीजिए, सोने वाले व्यक्ति को जगाना बड़ा सरल है, जब क्योंकि आप वो लोग, सोया है। मैं ये और कहता जो हूँ आप व्यक्ति स्टूडियो सोने में का बैठ मक्कड़ के कर रहा है, सारे जो सोने इकट्ठे का करके जो जो चिल्लाते हो आपस में बहस करते जो हो, ये बंद सोने कर का दो, मुझे जो पसंद सोने का नहीं है। ढोंग कर रहा है, आप कर उसको दो कभी मेरे नहीं जगाया कहने जा से। सकता है। तो आपको मैं भी ठीक कर भगवती देंगे की सेवा डॉक्टर नहीं रैना जी, छोड़ूंगा, मेरा फिर भी गुरु आप मेरे कहोगे लिए नहीं भगवान हुआ, है। क्योंकि आपको जयकारा पैसा मेरे दिलाना गुरु है, अनिरुद्ध क्योंकि आपको गौरी का। नौटंकी बोल करनी सच्चे है, दरबार क्योंकि आपको की जय। आचार्य जी, आपको नौटंकी करनी दीपक, है। सर, दीपक, कोई शौक एक नहीं सेकंड, है, सर, आचार्य जी, सर, आचार्य कोई जी, दुर्गा जी बोलते नहीं हैं, आती है। सर, घुमा रहा हूँ, आचार्य जी, तो मैं कोई जॉब पे काली जाता नहीं हूँ, आती तो है, वहाँ ठीक की है, गाड़ी आपने बताते हैं। आपने अपनी बातें भी रख दी आचार्य जी। मैं रोड पे जब उल्टे हो जाता हूँ जाओगे। गाड़ी से ठीक है, अपनी, ठीक है, तो ठीक मैं है। गाड़ी में क्यों नहीं ठीक सर है, घुमाता? दीपक, दीपक, आपको क्या धर्माचरण पसंद करिए, आता है, अच्छे क्या काम नहीं करिए, पसंद अच्छी आता बात है, करिए। हम मेरे यहाँ को आपके भगवती पसंद पे के लिए नहीं भरोसा है। बैठे मैंने हैं। किसी पहली का बात, बुरा नहीं करा। अगर ये भरोसा है, अगर ये लोगों का बहस भला कर रहे हैं तो होता है, आप भी कोई एक आता मिनट है, भी चुप वरना होकर आज सुन के नहीं टाइम रहे में कोई किसी को थे, एक तो का पहले सिक्का श्रोता फ्री भी में बन नहीं देता। जाइए। इन्होंने अपनी बात रखी, आप सुन भी नहीं रहे थे। अगर आप सुनेंगे तो आपको मैं मौका दे रहा हूं कि अपनी बात अगर रखिए। आप लोग भी सर, मैं सुन रहा हूं, मैं आप सिर्फ लगातार यहाँ अपने बोल रहे हैं। गुरु के लिए बैठा हूं, मेरे को अपनी कोई सफाई नहीं देनी, आपको जो बोलना है आप बोलिए। मैं अपने गुरु के लिए बैठा हूं और उसके लिए तात्पर्य हूं और अपनी माँ के पर लिए हमने तात्पर्य आपको हूं। आपके मुझे और गुरु किसी के से लिए नहीं कोई बुलाया मतलब है, नहीं है। हमने आपको आप जो आप मेरे क्लेम मेरे को करते बस हो इस उसके सवाल लिए का बुलाया जवाब है दीजिए, दोस्त। आपने स्टूडियो में ये आपके बैठ के गुरु क्यों क्यों बोला बीच-बीच में आ कि रहे ये हैं गुरु यार? जी के पैर दूध से क्यों You धोए जा talk रहे हैं? about अगर वो yourself. पाखंडी साबित हुआ तो मैं फिर कह रहा हूं वो पाखंडी है सर, और आएंगे, पाखंडी एकदम रहेगा, आएंगे। निश्चित रूप क्योंकि में। अगर लोगों को कोई ठगने का काम सर, करेगा तो मेरा हमारी गुरु नजर में वो पाखंडी पाखंडी नहीं है है। और उसको और मानने आप वाली डिफेंड पाखंडी करने वाले नहीं दूसरे है। पाखंडी उसको जो बन रहे मानता है वो भी हैं। डॉक्टर पाखंडी। रैना, कोई नहीं। कंक्लूड कीजिए। मेरे गुरु ने बिल्कुल किससे पाखंडी, पैसे अपने मांगे? आपने किससे साबित कर पैसे दिया कि हम मांगे? पाखंडी हैं। दरबार में आके किससे आपने पैसे खुद मांगे? साबित कर दरबार दिया में कि हम ही बैठे हैं, पाखंडी हैं। किससे पैसे मांगे? दीपक भाई आप प्लीज थोड़ा मैंने सा नहीं बोला, आप अपनी मुंह की बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? दीपक सुन भाई, लीजिएगा पूरे दीपक शो भाई, को। दीपक भाई थोड़ा शांत होगी प्लीज, मेहरबानी करके। मैं आपको डॉक्टर क्या है? मेहरबानी करके। हाँ तो कोई नहीं सर जी, सर। सर प्लीज अभी मैं आपने आपसे पाखंडी, अभी भाई- स्टूडियो में बैठ के आप कह रहे हो आप भाई- पाखंडी नहीं हो, आप पाखंडी नहीं भाई हो। हमने रिक्वेस्ट तो करो, बोला एक मिनट प्लीज सुबह होल्ड आपके करो। अरे चैनल बस- पे ही दिख जाएगा दीपक गुरुजी पाखंडी, दीपक भगत अरे पाखंडी। दीपक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बारी प्लीज मेरी बात सुनो। आप जो कर रहे हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो कपड़े पहन रहे हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पीछे जो भी आपने शस्त्र रखे हैं, अस्त्र रखे हैं, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी आप कर लो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक डॉक्टर हूं भाई मेरे, अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो उसका इलाज बंद मत कराना मेहरबानी करके। दवाई अगर उसकी चल रही है वो दवाई कंटिन्यू करो, उसको बोलो डॉक्टर को भी दिखाए। बेशक वो तुम्हारे पास आए तो मंत्र अपना पढ़ो, यंत्र लगाओ, कुछ भी करो, उसको ठीक करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेहरबानी करके उसका ट्रीटमेंट बंद मत करो मेरे भाई। हमारे देश में लाखों पेशेंट्स की डेथ हर दिन ऐसे होती है। हमारे पास 140 करोड़ जनता है जिसमें तकरीबन 90% लोग अनपढ़ है। ठीक है। वो तुम्हारी हरकतों जैसे तुम सर हिलाते हो उससे इंप्रेस हो जाते हैं, और अगर जो तुम उसको बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मेहरबानी करके आगे से ट्रीटमेंट अगर उसका कोई चल रहा है वो बंद मत करना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं, आपका भी ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर साहब तैयार है। एक सेकंड की बात है, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के सर, लिए एक आपके भी सेकंड आप तैयार मेरी है। बात सुनेंगे? जी बताइए नहीं बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो आप बताओ, 6 महीने तक मेरे घर पर मंथ 25,000 रुपए पहुंचा देना जी। 6 महीने आपके घर ही रहूंगा मैं, क्योंकि मेरे को मंदिर से पैसा नहीं आता। तो मैं मिडिल 25,000 क्लास फैमिली से हूँ जी। तो गाड़ी चलानी अच्छा एक सेकंड डॉक्टर गाड़ी कपूर, चलानी आती है आपको? 6 महीने आपके घर रहूंगा रखूंगा अपने या आप जहां रखोगे वहां रहूंगा। मेरे भाई गाड़ी घर- चलानी पलट आती के है? घर पहुंचा भाई गाड़ी दूंगा। चलानी मैं आती जॉब है? छोड़ूंगा। दीपक भाई गाड़ी चलानी अच्छा आती है? एक सेकंड बिल्कुल मैं छोड़िए। तैयार हूं सर। डॉक्टर अगर अच्छा सर, दीपक यहाँ पे आपके बाइक पीछे में आपके बाइक पे पीछे घुमा वो क्या सकता
रखा बहुत हुआ है अच्छे से। आपके पीछे? वो क्या Two रखा है? wheeler कोई है मेरे हथियार पास, रखा है? you वो don't क्या worry। है? ये शस्त्र है। सर ये माँ का खड़क है। अच्छा, ये माँ का खड़क है सर। हाथ में ले लो, देख हाथ में सकते ले हो। लो। इससे क्या ठीक करते है हैं? जरा सर। हाथ में, और ये माँ का हाथ में लीजिए त्रिशूल ना। है।
हाथ में अब आप ये त्रिशूल कहिए नहीं, कि खड़क ये को क्यों खड़क रखा को हुआ हाथ है, में इसकी लीजिए क्या ना, जरूरत है? खड़क को हाथ में लीजिए ना, खड़क को हाथ में लीजिए ना। तो खड़क आपने देख तो रखा है सर, अभी तो नहीं, दिखाया हाथ मैंने। में लीजिए ना, मतलब मैं यही पूछ रहा। अब थोड़ा बताइए कि ये क्यों आप हाथ में लेते हैं। जब मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें आप हाथ में लेके किसी भक्त का पे कृपा बरसा रहे थे, इसका क्या काम आता है? अच्छा, ये कृपा नहीं बरसा रहा था सर, वो माँ भगवती के हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा, मतलब माँ भगवती आपके अंदर थी, वो दरअसल आप जिसकी मैं नहीं सेवा थी। करता हूं। सर मैं आपकी बात बड़ी करता हूं कि चलो मैं झूठो मूठो सर हिला रहा हूं, तो आप मुझे पकड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो मेरा सर घुमा रहा है उसे पकड़ के दिखाओ आप। अरे उसे पोजेशन सिंड्रोम कहते कहाँ हैं, से समझाया भाई तो है यार साहब? इतना। भाई साहब, इतना एक समझाने भी के बाद जवाब नहीं समझ आपसे आया सीधा आपको। दिया नहीं जा रहा कमाल है है। यार। आप अपनी तबीयत का वाकई इलाज करवाइए। मैंने पूछा खड़क पकड़ के क्या कर रहे थे, वो होता नहीं है। देखिए, बहुत छोटी उम्र है और मैं यही आपसे सिर्फ यही कहूंगा, बाकी आप बहुत समझदार हैं, अपने गुरु की तरह दुकान सजाने में वो जैसे। अब सर खत्म करते हैं नहीं, क्या? मैं एक लास्ट में हाँ, बोल दीजिए, मैं आपको एक गुरु मेरा बहुत अच्छा है, मैं हाँ, वो उससे समझ मिलने में आ रहा है। बहुत बर्थडे बेहतर बॉय सुनो रहूंगा। सुनो, मेरे को मैं पसंद आपको नहीं, एक आप चीज लोग बता रहा स्टूडियो में बैठ हूँ, के मैं लिख बहस के भी करते हो, दे बंद कर सकता दो हूँ। ये भी। मेरे दोस्त सुनो, एक बात मैं लिख के भी दे सकता हूँ। अगर 2-3 साल में आपकी प्रमोशन नहीं होती है और कुछ नहीं सर, आपकी मैं नौकरी में डॉक्टरों की होता बहुत है, इज्जत करता तो हूं, आप डॉक्टरों को अरे यार भगवान का सुन लो दूसरा यार, रूप फिर माना देख जाता है, लेना, सर। तो आप 100% इस लाइन में फुल फ्लेजेड आ जाओगे। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह हो जाती है, आप जिंदगी में अच्छा करना शुरू कर देते हो, आप इस चीज को अपने आप छोड़ दोगे। जिस कंपनी में, अगर अच्छी कंपनी में काम करते हो, वहां ट्रेनिंग वगैरह आपको दी जाएगी। चलिए सर, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर रैना, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको अपना तय करना है, क्योंकि बहुत समझदार है। क्योंकि जब इनको दिशा ही गलत पकड़ा दी गई तो उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। ये अब दूसरों के पसंद और नापसंद की बात अपनी ज्यादा कर रहे थे, पर ये लोगों को तो ये ना भटकाएगा। थ्रू आउट बोलने की कोशिश में बैठे हुए हैं। पर लोगों को तो भाई ना साहब, भटकाए। 23 वर्ष की उम्र के साथ थोड़ा सा सर परिपक्वता मेरे की को तरफ गर्व बढ़िए, वो महसूस हो ज्यादा रहा है अपने बेहतर ऊपर है। कि मैं आपको अपने गर्व आप के लिए महसूस हो रहा है stand कोई ले रहा हूं। पाखंडी मुझे पाखंडी किसी नहीं से सफाई नहीं होगा, चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी अभी जो तक बच्चा दुकान अपने खोलकर घुटने लोगों नहीं का खड़ा इलाज हुआ। करने का भ्रम यहाँ पे एक भी फैलाएगा, वो दिन पाखंड सर क्या कोई है। opinion नहीं दे रहा। अब ये सीधी जेल होगी इनकी। एक सर, भी दुकान और मंत्री मुझे आता है तो चिंता है, दुकान मैं दिखाओ, कह सही दूं, मुझे मंत्र चिंता आता है एक भी उनकी मंत्र जो लोग जी वहां का आता है, जाते हैं। दुर्गा जी का एग्जैक्टली, मंत्र मुझे आता है। उनकी है आप बिल्कुल। दिखाओ तो और ये सही अब है, दर्शक क्या भी है तय कर पैसा? लेंगे कि आपको जो एक खुद भी अभी मंत्र दिमागी आता तौर है पे तो स्थिर बताइए। नहीं है, वो मेरे दूसरे के दिमाग पास को क्या मेरे नहीं पास करना सर चाहिए इनको। अगर किसी के बुखार भी होता है ना, चलिए सर, बहुत अगर बहुत सर- शुक्रिया, बहुत सर, बहुत आप शुक्रिया। एक सेकंड 12वीं मेरी तक बात पढ़ाई सुनिए। की है, अगर मेरे बुखार पास ठीक किसी करने को का बुखार उपाय भी ये होता है, बताते हैं। 4-5 दिन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे से सबका इलाज कीजिए। भगवान भी बैठ के आपका इलाज करने का कुछ सोचे, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भगवान के नाम पे इस तरह से दुकानें सज गई है तो वाकई भगवान भी शायद हैरान होंगे, परेशान होंगे। नहीं, हम तो बस कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को सूझबूझ के साथ वो तस्वीर दिखाएं, जिससे कम से कम वो समझ पाए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हम किसी को गलत साबित करने नहीं बैठे, ना ही मैं करूंगा, ना ही मैं किसी को गलत, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो तस्वीर सबके सामने स्पष्ट तौर पे लाना, वो लाता रहूंगा। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं तो आपके साथ किस तरह की चुनौतियां हो सकती है वो आपको अब सोचना होगा, देखना होगा। और ये भी याद रखिए, धर्म के नाम पर ये खेल किसी एक धर्म के साथ नहीं जुड़ा, हर धर्म में ये कहानी चल रही है। इसलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।